नमस्कार। आपने थंबनेल पढ़ा कि लाखों रुपए कमाएं एकदम थोड़े से इन्वेस्टमेंट में। ज़रूर आपको नामुमकिन लग रहा होगा, ये वीडियो फेक लग रहा होगा, ये लग रहा होगा कि यार ये नहीं हो सकता है। कई बार मैंने देखा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैं ये वादा करता हूँ, जब आप लास्ट में पहुँचोगे, इस वीडियो के एकदम लास्ट में पहुँचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये हो सकता है और ये वीडियो फेक नहीं है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, मैं जब जैसे ही बताऊंगा कि ये बिज़नेस ऐसा है तो आप ये कहोगे, तुरंत ही सोचोगे कि अरे इससे नहीं हो सकता और आप ये वीडियो छोड़ने की सोचोगे। लेकिन मैं एक बार आपसे कह रहा हूँ कि आप ये 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट जो भी है, अगर ये आप दे दो पूरा तो ज़रूर आपको कुछ फ़ायदा होगा। और जो मैं कह रहा हूँ कि लाखों कमा सकते हो तो ज़रूर कमा सकते हो। मैं इसमें पूरा तरीका बताऊंगा, कैसे करना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो चीज़ है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कैसे करना है, कहाँ करना है, कैसे कैसे स्टेप लेने हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं और कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे आप पैसे कमा सकते हो, मैंने एकदम प्रूफ तरीका बताऊंगा जिसमें आपको लगेगा कि हाँ ये हो सकता है और ऐसे पैसे कमाए जा सकते हैं। ऊपर ऊपर से जैसे मैंने बताया तो आपको नहीं समझ में आएगा, हाँ, लेकिन जब मैं पूरा डिटेल आपको बताऊंगा तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़रूर ये पूरी वीडियो देखिए। मैंने किसी वीडियो में इतना रिक्वेस्ट नहीं की है, लेकिन इसमें मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको फ़ायदा होने वाला है, बिना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए, बिना पैसे लगाए, बिना कुछ किए। हाँ, तरीका मेरा होगा तभी उससे फ़ायदा होगा। तो देखिए, ये एक प्रॉपर्टी का काम है। प्रॉपर्टी का सेल करना है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, एक तरीके से ये मान लो प्रॉपर्टी एजेंट का काम है। लेकिन अभी आप परेशान मत होइए, अरे यार इससे नहीं होगा। मैं कैसे करना है ये जब बताऊंगा तब आपको बात अच्छे से समझ में आएगी। देखिए करना कैसे है, तो मैं सबसे पहले उसी वे में चलता हूँ कि करना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप बताता चलता हूँ। फिर जैसा मैं बता रहा हूँ अगर आप वैसा करोगे तो ज़रूर सफल होगे, ज़रूर सक्सेस होगे। मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक शॉप लेनी है रेंट पे। अब देखिए रेंट पे कहाँ लेंगी, मैं हर बार ही कहता हूँ मेन मार्केट, लेकिन इस बार मैं कतई नहीं कह रहा हूँ मेन मार्केट में लेनी है। इस बार आपको शॉप ऐसी जगह लेनी है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो। बहुत ध्यान से सुनिए, एक एक बात बहुत पॉइंट की है, कुछ भी मैंने इसमें व्यर्थ की चीज़ें नहीं डाली हैं। जो भी चीज़ कहा है वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसीलिए कहा है और इस पर विशेष ध्यान दीजिए। ये मत सोचिए कि मैंने कहा कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के आसपास लेनी है, आप ले लो कहीं और। वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो जो भी शॉप लेनी है, जो भी रेंट पे शॉप, वहाँ सस्ते भी मिल जाएगी ऐसा भी। जहाँ पे मल्टीपल ऑफिसेज हों गवर्नमेंट के, वहाँ ले लीजिए। या ऐसी जगह जैसे गवर्नमेंट के कारखाने होते हैं, जैसे HAL है हमारे कानपुर में, जैसे डिफेंस के 5-6 यूनिट्स हैं, या HAL है, या एयरफोर्स स्टेशंस हैं। ऐसी जगह पे आप देखिए और ऐसी जगह पे उसके आसपास रेंट पे ले लीजिए। बड़ा बड़ा लिखवाइए प्रॉपर्टी डीलर, जो भी आपको लिखाना है इस टाइप से। इसके बाद आप उन सारी जगहों पे अपने पर्चे भिजवाइए कि ये प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आपको अच्छे प्लाट, अच्छे रेट पे प्लाट और ये वो सब रखिए। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के आसपास मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यही आपके मेन कस्टमर हैं और इन्हीं के पास ऐसा पैसा है और इन्हीं के पास से आपको जो EMI पेड वाले हैं, जो बैंक लोन है, वो इनको आसानी से मिल जाता है, आसानी से कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, और बाकी और कस्टमर आ जाएं तो वो तो आपके लिए बेनिफिट है। अब करना कैसे है, प्रॉपर्टी आपको कहाँ से जुटानी है, तो देखिए जो भी उस शहर, जिस शहर में आप रहे हो, आपको उस क्षेत्र, उस शहर को पकड़ना है। अब सबसे पहले उस शहर के जितने भी बड़े बड़े अपार्टमेंट बन रहे हैं, सब अपार्टमेंट में इस शॉप को खोलने से पहले विजिट कीजिए। उसके मेन ऑनर या मेन मैनेजर से मिलिए, उससे ब्रोशर लीजिए कि मेरी ये शॉप है, मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ और मैं आपके फ्लैट बिकवाऊँगा। अगर मेरे द्वारा कोई फ्लैट बेचा जाता है या मेरे द्वारा कोई व्यक्ति आता है तो मेरा 1%, देखिए लालच में नहीं फंसना है, ये नहीं कि 2, 4, 5, हमें 1% कमीशन चाहिए बस। हम और उससे नहीं लेंगे, हम कस्टमर से नहीं लेंगे, हम सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी से 1% कमीशन लेंगे। इतनी खुली बात। और हमें कस्टमर से कंसेशन लेना ही नहीं है, कमीशन लेना ही नहीं, कस्टमर से कोई कमीशन नहीं लेना है। एकदम क्लियर कट बात है, तभी आपसे जो कस्टमर है वो जुड़ेगा। ठीक है। लोग गलती कहाँ कर देते हैं कि हम जो आया है उसी से कमीशन मांगने लगते हैं, उसी से 2% मांगने लगते हैं। तो वो क्या करता है कि
पहले प्रॉपर्टी देखता है, फिर दूसरी तरीके से जाके उस प्रॉपर्टी को खरीदने की सोचने लगता है, जिसकी वजह से वो ग्राहक आपके हाथ से निकल जाता है। तो हमें उससे कोई कमीशन नहीं चाहिए। उसे साफ शब्दों में कह दो कि हमें कोई कमीशन नहीं चाहिए, हम आपका एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेंगे, आपसे हमें कोई कमीशन नहीं चाहिए। हाँ, और उससे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम उससे कमीशन लेंगे, या वो तो आपका अंडरस्टूड है। जब आप उसको कस्टमर दोगे तो आपको 1% वो देगा ही, और बड़े बिल्डरों का ये काम ही है, वो बिना एजेंट के अपने प्रॉपर्टी बेच ही नहीं पाते, तो वो ज़रूर देंगे। ठीक है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि जब आप 1% लोगे तो आसानी से बिल्डर आपसे टाई अप भी कर लेगा। उसे क्या है, उसका तो प्लॉट या फ्लैट बिकना चाहिए। तो जितने भी आपके शहर में ऐसी हाइट सोसाइटी वाली जगह हैं, उनकी आप प्रॉपर्टी की डिटेल ले लो, उनके ब्राउज़र्स ले लो, उनकी डिटेल्स ले लो, कौन सा कितने BHK का क्या क्या रेट है, उनके ऑनर्स के नंबर ले लो। जब भी ऐसे करके आप से कम 20, 25, 30 प्रॉपर्टी जो फ्लैट्स हैं उनको रख लो। दूसरी चीज़, कई ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं जो अपने प्लॉट को सेल करती हैं, तो वो एक किसी न किसी सोसाइटी के चारों ओर जो वॉल के अंदर होती हैं, ऐसी सोसाइटी को पकड़ो जो अपना प्लॉट सेल कर रही हो, और सारे के सारे प्लॉटों के बारे में समझ लो, उनकी डिटेल ले लो, अपने पास रख लो, और उनसे भी यही बात करनी है कि जो भी हम कस्टमर लाएंगे 1% कमीशन चाहिए। जैसे जैसे मान लीजिए 1 लाख का कस्टमर या 10 लाख का कस्टमर लाएंगे तो आपको 1% मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, 10,000 रुपये हो गए। तो इस टाइप से आप अपनी बात करनी है, और अपना एक ऑफिस जरूर। ये कई लोग क्या करते हैं, कहाँ फेल हो जाते हैं, वो ऐसे फेल हो जाते हैं कि वो अपना ऑफिस वगैरह नहीं बनाते, ऐसे घूमते रहते हैं, तो कस्टमर उनको उनके पास तक नहीं पहुंच पाता है। तो आपको एक ऑफिस बनाना ही चाहिए। 2,000-3,000 रुपये रेंट में कोई किराए की दुकान ले लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एक टेबल, एक मेज, कुर्सी, बाकी ब्राउज़र्स आपको आपके अपार्टमेंट्स वाले ही देंगे, जो डील प्लाट के हैं वो आपको उधर से देंगे, ड्यूप्लेक्स ले लो। ऐसे करके सारी की सारी रेंज बना लो। एक चीज़ और है, उन चीज़ों पे ना फंसो जो फुटकर बेचते हैं, जैसे मेरा घर बिक रहा है, मेरा बिकवा दीजिए, मेरा घर बिक रहा है, उसमें एनर्जी ज़्यादा लगती है और प्रॉफिट बहुत कम होता है, बहुत कम केसेस उस पर आते हैं। तो इस टाइप की जो ग्रुप हाउसिंग हो रही हो, इस टाइप के जो ग्रुप फ्लैट्स बिक रहे हों, ड्यूप्लेक्सेस बिक रहे हों, सोसाइटी डेवलप हो रही हो, तो इसके ऑनर्स जो होते हैं वो आपको आसानी से आपको पैसे भी देंगे, और आपका जो काम है वो भी फेयर एंड साफ सुथरा होगा, लोन आसानी से होगा। और मैंने गवर्नमेंट के आसपास बोला है तो लोन उनको भी आसानी से मिल जाएगा। तो बहुत अच्छी संभावनाएं होती हैं बहुत तेज़ी से काम होने के। और इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी बात है कि आप जब भी डील करोगे, जो डील कर रहे होगे, तो आसानी से डील होती है। जो उस तरफ का कैंडिडेट है, जो सेलर है, जो अपार्टमेंट का मालिक है, वो फ्रॉड नहीं करता है कि आपको ना दे, आपको कमीशन ना दे, क्योंकि उसे पता है कि इस फ्लैट के बाद फिर अगला फ्लैट बिकेगा, फिर अगला फ्लैट बिकेगा, तो वो कमीशन हंस के देता है और आपको आसानी से कमीशन मिलता है। कस्टमर से आप कमीशन ले नहीं रहे हो तो वो भी आपके यहाँ आके ज़रूर बैठेगा, देखेगा चीज़ें। और जैसे जैसे आप ईमानदारी के साथ फ्लैट की डील करोगे तो आपसे लोग और जुड़ने लगेंगे, आपको लोग रिकमेंड करने लगेंगे, और आपका काम चल जाएगा। फिर आप इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की बात करो, फिर आप इंडिविजुअल प्रॉपर्टी भी बेचने लगो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर धीरे धीरे आप खुद अपनी ग्रुप सोसाइटी स्टार्ट कर दो, ग्रुप हाउसिंग स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने जैसा आपसे बोला था कि सिर्फ 2,000 रुपये महीने, यानी आप सिर्फ क्या रख रहे हो, सिर्फ जो आपकी शॉप है उसका रेंट ही दे रहे हो, लेकिन आप इतना अच्छा कमाओगे जब आप मैं महीने में मानता हूं कि आपने 10 डील कर ली, और 10 डील में सिर्फ 10,000 10 लाख रुपए का बिका, ऐसा बहुत कम है। 50 लाख 40 लाख से नीचे कहाँ फ्लैट है, तो आपको 50,000 रुपये, और अगर आपने मान लिया 2 डील कर ली तो 1 लाख हो जाता है। लाखों तो हो ही गए ना, अगर आप 4 डील कर लेते तो 2 लाख हो जाते। इस टाइप से जैसे ही आप इस वाले, एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ कि मैं बहुत ऐसे लोग, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, या मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो खड़खड़ा चलाते थे, जिसमें घोड़ा बनता है, घोड़ा गाड़ी जिसको बोलते हैं, वो चलाते थे, और आज करोड़ों के मालिक हैं। मैं खुद पर्सनल अगर कोई कहे तो मैं उनसे मिलवा सकता हूँ, उनसे इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ। मैं अपने खुद के एक ऐसे दोस्त को जानता हूँ जो मेरी क्लास में सबसे पीछे बैठता था, और मुश्किल से बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, लेकिन आज वो उस परिस्थिति में है कि उसके पास करोड़ों रुपए हैं, और
बहुत अच्छी राजनीतिक पकड़ भी है। तो मैं खुद पर्सनल जानता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप कमज़ोर नहीं हो, बस ज़रूरत है तो दिमाग से काम करने की, बुद्धि विवेक के साथ काम स्टार्ट करने की। तो आप मान लिया 2 महीने के लिए आपने कोई दुकान ले भी ली तो आपका क्या घाटा है। आप अच्छी जगह दुकान लीजिए, किराए पे लीजिए, प्रॉपर्टी का बोर्ड लगाइए, एक मेज़ एक कुर्सी डाल लीजिए, बैठ जाइए, सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक बैठिए। देखिए आपके पास प्रॉफिट कैसे नहीं होता है, देखिए आपके पास कस्टमर कैसे नहीं आते हैं, लेकिन उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए कि सभी जितने भी आपके क्षेत्र में प्रॉपर्टी है उनका सबका आप कलेक्शन कीजिए, उनके ब्रोशर्स लाइए, उनके मालिकों से मीटिंग कीजिए, उनसे अपनी बात रखिए और अपने उनके फ्लैट बिकवाइए, उनकी ज़मीनें बिकवाइए, उनका जो भी बातें हैं, जो भी मतलब उनके ग्रुप्स हाउसिंग सोसाइटी हैं सब बिकवाइए। और कहाँ रखना है ये भी मैंने बता दिया कि ऐसे जगह पे आपको शॉप लेनी, मेन मार्केट में कतई नहीं लेनी है, ऐसी जगह लेनी है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑफिसेज हों। ऐसी जगह पे आप लीजिए, 100% आप कमाएंगे, कमाएंगे ही कमाएंगे। मैं यहाँ पे कतई आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप एग्रीकल्चर लैंड की आप कोई डील कीजिए, आप उस तरफ ना जाइए। अभी एक तरफ फोकस कीजिए और वो फोकस होना चाहिए कि आपको ग्रुप हाउसिंग, जितने भी तरीके के प्लॉट्स हैं, ड्यूप्लेक्स प्लॉट्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, उन सारी की सारी चीज़ों के आपको आगे बढ़ना है, उनको ही देखना है। और हाउसिंग में और हाउसिंग अपार्टमेंट में डील करनी है। रेंट के लिए भी हो सकता है कि आप अपने रेंट के हिसाब से भी काम कर सकते हो कि अगर रेंट में लेने और देने का भी आप, अगर आपके पास क्वेरी आती है तो उस पर भी वर्क कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारी ऐसी सोसाइटी हैं जिनके ऑनर जब फ्लैट नहीं बिकते तो उनको रेंट पे देते हैं, तो वो जब आप उनसे बात कर रहे हो तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हो। उसमें 1 महीने का जो रेंट होता है वो कमीशन के रूप में आपको मिलता है। तो इस टाइप से अगर आप काम करोगे तो मैंने जैसा बोला था कि बहुत कम पैसे में आप बहुत अच्छा कमा सकते हो। आगे इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इसमें आपके पैसे भी नहीं लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है। इस पर मत चूकना कि अगर आपने शॉप नहीं किराए पे ली तो नहीं चलेगा, अगर आपने बिल्डरों के से टच नहीं किया तो नहीं चलेगा।